नमस्ते एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा DIY और ऐसा DIY जो कि देख सकते हैं कि मेरे सामने जो रखा हुआ है ना, एक बास्केट। मैंने इसके अंदर घर की सफाई करी थी ना, अलमारी वगैरह की, तो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा निकला, तो मैंने कहा इकट्ठा कर लेती हूँ। इसमें से जो भी ज़रूरी लगेगा उसका कुछ बना लूँगी, जो ज़रूरी नहीं लगेगा उसको मैं हटा दूँगी। तो इसके लिए मैंने सोचा पहले तैयारी कर लेते हैं। तो मैं ना नीचे बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो मैंने कहा क्यों ना आराम से बिस्तर पर बैठ के DIY किया जाए, क्योंकि इससे ना मुझे बैक में काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। अगर चेयर पे बैठ के करती हूँ ना तो फिर काफ़ी मतलब उसमें पेन वगैरह होने लगता है। और मेरा तो चलता ही रहता है मेडिकल ट्रीटमेंट, तो इसीलिए मैंने कहा क्यों रिस्क लेना, मैं आराम से बैठ के काम करती हूँ। काम तो करना ही है, काम छोड़ना थोड़ी ना है। तो चलिए चलते हैं। और इसमें से देखिए क्या क्या खजाना निकल रहा है। मैंने बहुत दिन पहले पिस्ता के जो छिलके होते हैं वो रखा था, एक लालटेन बनाई थी उसके अंदर, तो वो ऐसे ही रखा हुआ है, वो भी मुझे मिल गया। कई चीज़ें ऐसी होती है जो मैं रखती हूँ और वो गुम हो जाती हैं। यहाँ पर मेरा चेयर कवर है, जो कि कुछ दिन पहले मैंने नया चेयर कवर लगा लिया। तो ये वाला चेयर कवर ना 4 पीस है जो कि पड़ा हुआ है। तो आज मैं इसी चेयर कवर को लगा के, और ये जो शू वाले जो डब्बे होते हैं ना, जूते का जो डब्बा होता है, उसका आज मैं बनाऊंगी एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र। और इसके लिए मैं पहले नाप के देख रही हूँ कि कैसे कैसे सेट होगा, क्योंकि वो क्या है ना कि थोड़ा बड़ा है, लंबा है और थोड़ा स्ट्रेचेबल भी है। तो इसको मुझे बहुत ही सही तरीके से लगाना पड़ेगा। वैसे देखने से लगता है कि बहुत अच्छे से लग जाएगा, पर जितना परेशान मुझे इस चेयर कवर ने किया है उतना शायद नॉर्मल कपड़ा भी नहीं करता। तो मैंने ऊपर से उसको ढक्कन की तरफ से उसको लगा के और नीचे की तरफ से जो टाइट किया ना, तो वो थोड़ा फूला सा हो गया। मैंने सोचा था अंदर की तरफ फिट हो जाएगा, पर वो फिट नहीं हुआ। तो फिर मुझे बीच में एक कट लगा के और इसको कुछ इस तरीके से कैंची से चारों तरफ से कपड़ा काटना पड़ गया। उसके बाद जब मैंने कपड़े को काट दिया तो फिर इसे मैंने हॉट ग्लू से इसको चिपका दिया, क्योंकि हॉट ग्लू ही एक ऐसा चीज़ है जो कि जल्दी और सही से चिपक जाता है। तो बस वही मैंने किया, इसको बस चिपका के और फिर मैं अंदर में इसी कपड़े को काट के फिर अंदर लगाऊंगी, जिससे कि वो एक जैसा दिखे। और बस इसको कुछ इस तरीके से मैंने पहले तो चारों तरफ से जो थोड़ा अंदर से कपड़ा काटा था उसको मैंने चिपका लिया। और उसके बाद फिर दूसरा कपड़ा काट के और फिर दूसरे चेयर कवर में लगा के और उसको मैंने नीचे बेस में लगा दिया। एक दूसरा कार्डबोर्ड लिया और उसमें लगा करके और उसको फिक्स कर दिया, जिससे कि हल्का सा मजबूती इसमें आ गई। और ये जो जैसे कपड़ा है ना, वो मैंने तिरछा काटा, तो इस वजह से ये प्रॉपर तो आ नहीं पाया, तो मुझे दूसरा ही कपड़ा लेना पड़ेगा उसके लिए। तो चलिए आप लोग देखिए कि मैं कैसे कैसे क्या करती हूँ। तो थोड़ा सा ये मतलब सेट होने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, पर मैंने फाइनली कर ही लिया। तो ये है पुराने फाइल्स, जो कि बहुत पुराने ऐसे यूज होते थे ना, तो उसमें से एक फ़ाइल का टुकड़ा मैंने लिया और डब्बे के साइज़ का काट के, और जो चेयर का दूसरा एक पीस था उसमें मैंने उसको डाला और फिर उसे काट दिया, क्योंकि ये तो लॉन्ग था ना, तो उसे काट के और फिर मैं बेस में उसको चिपका दिया। तो बस कुछ इस तरीके से इसमें काफ़ी मजबूती आ गई। एक मैंने बोतल का ढक्कन लिया और उस पर हॉट ग्लू लगा के और यहाँ पर मैंने लगा दिया, जिससे कि ना अगर इसे खोलना हो या बंद करना हो तो एक प्रॉपर तरीके से बंद होगा और खुलेगा। मैंने मार्कर से थोड़ा सा उसको कलर चेंज कर दिया, ब्लैक कर दिया। वैसे आप चाहे तो पेंट वेंट भी कर सकते हैं, पर मैंने सोचा था ऐसे ही लगा दूँगी, पर फिर मैंने इसमें कलर कर ही दिया। और एक छोटा सा रबड़ लेके ऊपर की तरफ से मैंने हॉट ग्लू की सहायता से उसको चिपका के और एक बंद करने का मतलब एक जैसे बटन वगैरह होता है ना, उस तरीके से मैंने लगा दिया। तो देखिए हॉट ग्लू के साथ एक छोटा सा रबर बैंड था मेरे पास, तो मैंने उसी को चिपका दिया और इस ढक्कन को उसमें मतलब होल्ड कर दिया, मतलब लगा दिया। तो इससे क्या हुआ ना कि ये डब्बा ना अच्छे तरीके से बंद भी हो गया और देखने में भी बहुत सुंदर लगे, क्योंकि ये चेयर कवर का जो कपड़ा था ना बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक मैं आप लोगों के साथ होम हैक्स शेयर कर रही हूँ। ये कुछ तरीके से के पाउच आते हैं, जिसके अंदर पता नहीं कुछ तो आया होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही थिक होता है और इसमें एक छोटा सा हैंगर भी लगा हुआ था और बटन्स भी हैं।
तो बस इस बटन को बंद कर दीजिए। और अंदर मैंने अपने हस्बैंड की हैंकी रख दी है, जो रुमाल वगैरह धुले होते हैं ना। तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप मोजे या टाई वाई ये सारी चीज़ें इसके अंदर रख के और आप इसे आराम से दरवाजे के अंदर टांग सकते हैं। कोई भी एडेसिव हुक लगा लीजिए और उसके अंदर उसको टांग दीजिए। बहुत ही अच्छा ये होम हैक्स है, तो इसको फेंकिए मत अगर आपके पास है तो मुझे उस कबाड़ में से वो भी मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ ही मैं आपको ये टिप्स शेयर कर दूं। तो इस डब्बे के अंदर जैसे कोई भी, मेरे घर में तो छोटे बच्चों के कलर्स वलर्स नहीं है, तो मुझे जो भी जैसे स्पेक्स है या कोई ऐसी चीज़ है, वो सारी चीज़ें रखने के लिए जो कई जगह इधर उधर बिखरी रहती हैं, उनको एक जगह रख के और बस इसको सजाने के तरीके से भी आप सजा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मेरे पास 2 डब्बे ऐसे हैं जो फूड कंटेनर टाइप के होते हैं, फूड का जो गत्ते वाला आता है वो। तो मुझे इसको कुछ तो बनाना था, पर क्या बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कुछ ऑर्गेनाइज़र ही बना लेते हैं। इसके अंदर मैं हो सकता है कलर्स वगैरह रखूँ, क्योंकि मेरे कलर्स काफ़ी इधर उधर रहते हैं। तो या पेन्स होते हैं या आपके जैसे मेकअप का भी कुछ सामान हो या कोई ज्वेलरी वगैरह हो, कुछ भी आप रख सकते हैं। किचन में आप इसके अंदर काफ़ी सारे जैसे छोटे छोटे पाउचेज होते हैं, वो सब आप रख सकते हैं, जो एक जगह वो रहेगा। तो मतलब आप अपने तरीके से देख लीजिएगा जो आपको इसके अंदर क्या रखना है। तो मैंने एक वॉलपेपर लिया है, उसको मतलब ऊपर के साइज़ के तरह काट के और इस पे बस चिपकाना है। तो ये बस इसको थोड़ा सा आराम से चिपकाना होता है। मेरी बेटी रहती है तो वो ही चिपका देती है, लेकिन आज वो है नहीं, तो मुझे खुद स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मेरे से ये थोड़ा सा इसके अंदर झोल झाल पड़ जाता है। पर आज मैंने सही से लगा दिया, तो मैं अपने आप को प्राउड करती हूँ, क्योंकि अपने आप को भी थैंक यू कभी कभार बोलना चाहिए जब हम इतना अच्छा काम करते हैं। तो चलिए, 2 डब्बे मैंने तैयार कर लिए। साइड से थोड़ा पीला पीला सा दिख रहा है, कलर बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे थोड़ा मैचिंग करना था। और मैं अक्सर जैसे वाइट हो गया या येलो हो गया या ऑरेंज हो गया, ऐसे कलर्स यूज करती हूँ। पर आज मैंने सोचा ऊपर हल्का सा वो मतलब बैंगनी ब्रिंजल कलर है, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लू कर दूँ। तो डार्क ब्लू हो गया ये, कोई बात नहीं, सुंदर लग रहा था। मैंने चारों तरफ से जो भी मतलब इस पे डिजाइन्स बने हुए थे, लेकिन मैंने उसको कवर अप कर दिया इस पेंट से, और 2 डब्बे तैयार हो गए। लेकिन मैंने एक डब्बे को क्या किया, काट के और इसके अंदर ही शिफ्ट कर दिया, जिससे कि ये थोड़ा मजबूत हो गया। और मैं इसके अंदर रखूँगी कुछ अपने सिलाई का जो सामान होता है वो। तो अभी रखते हुए मैं नहीं दिखा पाऊँगी, जब कभी मौका मिला तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। आप इसके अंदर बच्चों की बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। घर में जैसे बुज़ुर्ग भी होते हैं तो उनके काफ़ी सारे हैंकी या माला वाला होती है, तो कुछ भी आप रख सकते हैं। रखने के लिए अपना होता है कि हम क्या रखें इसके अंदर, तो इसे आप आराम से इसमें रख के और कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे कोई भी कवर्ड वगैरह होता है उसके अंदर, या फिर स्टडी टेबल पे इसमें रख दें और बच्चों को बहुत ही आसानी से कोई बुक्स हो, पेंसिल हो, रबर हो, सारी चीज़ें मिल सकती है। तो चलिए, इसको मैं अच्छे से फिक्स कर देती हूँ हॉट ग्लू से, क्योंकि मैंने अंदर सेट किया है, और उसके बाद आपको लुक दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही पुराना सा मतलब मैंने कभी एक फ्लावर का सेट ख़रीदा था, जिसमें ये कागज़ के या मतलब मुझे लगता है लकड़ी के बने हुए फ्लावर्स हैं, जिसको मैंने बहुत यूज किया है। मतलब कई साल हो गए, 5-10 साल हो गए। इसको मैंने लिया था लाजपत नगर से। इसमें लीफ वाले ऐसे डंडियाँ भी हैं, साथ में फ्लावर भी थे। तो बहुत सारे तो इधर उधर हो गए, क्योंकि ये ड्राई बहुत है। इसको मैं हर बार धो देती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, लेकिन अब ये हल्का सा मुझे गंदा लगता है और मैं फेंकने ही वाली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये फिर से मतलब रीयूज हो जाए और फिर खुद मतलब दोबारा से ये सुंदर हो जाए, क्योंकि ये फ्लावर देखने में बड़े सुंदर हैं, बस कलर इसका फेड हो गया है। तो मेरे पास एक किसी तो केक वेक का कुछ तो ट्रे जैसा था, मतलब उसका जो नीचे वाला बेस होता है वो, तो उसको मैंने कलर कर दिया येलो से। और यहाँ पे बाहर ले जा करके मैंने जो फ्लावर है ना उनको मैंने
सिल्वर कलर किया। मैंने आपको गोल्डन दिखाया था पर मुझे गोल्डन इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं गोल्डन करती हूँ, पर आज मैंने सोचा क्यों ना इसको सिल्वर करूं। और सिल्वर का कलर जाते ही ये इतना सुंदर लगने लगा, यकीन मानिए मतलब मेरे जो DIY है ना उसमें से सबसे बेस्ट आज के DIY में मुझे यही लगा। मैं करते ही एकदम से खुश हो गई क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप लोगों को कैमरे में कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये वैसे बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पर जो मैंने केक का जो बेस है उसको जो येलो किया उसके ऊपर मैंने इसको सेट किया। और मैं इसे कुछ सोच के नहीं बनाई थी जो मैं इसको कहाँ रखूँगी या क्या करूँगी, बस मुझे इसे अच्छा सा एक मेकओवर देना था तो मैंने यहाँ पे सेट करके देख लिया। और इसी फ्लावर के साथ ना कुछ लीव्स जैसी भी बनी हुई थी तो मैंने उसको काट के और जो उसको भी रख लिया। और साथ में ये जो बेस है उस पर मैंने क्या किया, किनारी पे एक एडहेसिव टेप था पतला सा तो उसको मैंने चिपकाया। क्योंकि ये गोल है तो मैं थोड़ा थोड़ा काट करके इसको लगा दिया चारों तरफ से, तो वो थोड़ा सा सुंदर लगने लग गया देखने में। क्योंकि गोल्डन का टच हो गया, येलो कलर है तो उसके साथ वो काफ़ी मैच कर रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, आप चाहें तो अपने घर में कोई भी चीज़ पुरानी है तो उसको कलर करने के लिए बच्चों को दे दें, वो बहुत खुश हो जाएंगे। आपकी चीज़ भी नई हो जाएगी और घर भी सुंदर लगने लगेगा और बच्चों का टाइम भी काफ़ी बिजी हो जाएगा और बड़ों का भी। अगर आपको भी मन लगता है इन सब में तो ज़रूर कीजिए। घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बस फेंकने ही वाली होती हैं, लेकिन अगर आप एक बार सोचेंगे कि इसका हम क्या यूज कर सकते हैं तो एक बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट निकल करके आएगा। तो चलिए यहाँ पे जो लीफ है ना उसको मैं ग्रीन कलर से करती हूँ क्योंकि ग्रीन मुझे इसके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था और बस ग्रीन कर लिया। इसका यूज मैं शायद कभी और किसी चीज़ के साथ कर लूँगी। आज मैं बस आपको एक DIY दिखा रही हूँ जिसको मतलब मेकओवर करने से वो कितना सुंदर हो गया। तो 4 लीव्स को मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर किए और चारों को फिर मैंने इसी ट्रे पे लगा दिया और एक बहुत बढ़िया सुंदर सा एक मेरा DIY तैयार हो गया। वॉल हैंगिंग की तरह मैं इसको यूज़ करूँगी, वॉल डेकोर की तरह यूज़ करूँगी। और डेकोर आइटम के लिए शायद ये अगर मार्केट में मिलेगा तो मुझे लगता है ये कम से कम 200-400 रुपये में तो ज़रूर देगा। अपनी चीज़ों का कोई मोल नहीं होता इसलिए मैं रेट नहीं बता सकती, लेकिन मैं ऐसे कह रही हूँ कि अगर इस तरीके का अगर वॉल डेकोर आपको कहीं पर मिले तो ज़रूर आप प्राइस पूछिएगा। कम से कम 500-600 तो आपसे ले ही लेंगे। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसका यूज बहुत सारी जगह पे हो सकता है, वॉल डेकोर हो सकता है या अगर आपको गिफ्ट वगैरह किसी को दे रहे हैं तो उसमें भी इसको सजा के दे सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल बस इतना ही दिखा रही हूँ। और ये जो फ्लावर का जो डंडी जैसा था ना तो उसको भी मैंने इसके ऊपर चिपका दिया। और आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने इसका DIY एक बार और किया हुआ है जो मैंने ब्लैक कलर से एक कार्टन के गत्ते को करके और उसमें इस लीफ को लगाया था जो बहुत सुंदर लग रहा था। 1 साल तक मेरा वो वॉल डेकोर लगा रहा, फिर मैंने उसको हटा दिया। तो चलिए अब सारी चीज़ें तैयार है और आज का DIY कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब मैं सोच रही हूँ इसको कहाँ लगाऊँ क्योंकि दीवार पे ढूंढ रही हूँ जगह जहाँ पे ये सुंदर लगे देखने में। तो पहले तो मैंने इसको बास पे लगा के देखा जो कैसा लग रहा है, तो अच्छा तो लग रहा था पर वो लुक नहीं आ रहा था। तो मैंने इसे दीवार पे एक हमारे घर में ऐसा पिक्चर है उसके साथ ही मैंने लगा दिया। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, वो मतलब अलग ही इसका मतलब रौनक सी आ गई है। चलिए इसके साथ ही अब इस वीडियो को लास्ट करती हूँ। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इतने सुंदर DIY देखने के बाद अगर आप इसे शेयर नहीं करेंगे ना तो मैं गुस्सा हो जाऊँगी। प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और इसके बाद अब किचन का काम था। ये काम तो हमेशा चलता ही रहता है, आप चाहे कुछ भी करें। तो मैं किचन में आ गई हूँ, रोटी बना ली थी और अभी मैं सब्ज़ी छौंकने आई हूँ क्योंकि सब्ज़ी मैंने बनाई नहीं थी। तो आज काम के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया तो मैंने फटाफट से एक सब्ज़ी मैंने बना रखी थी, एक दूसरी सब्ज़ी भी बना रही हूँ क्योंकि मैंने काट लिया था। तो मैंने सोचा चलो इसको बना लेती हूँ। और बस इसी के साथ अपने किचन से, अपने घर से, अपने सारी चीज़ों से आप लोगों के साथ बाय बाय करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ।